हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस युद्ध के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने इलाहाबाद की संधि की मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में, जिसके फलस्वरूप जो बादशाह थे उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके माउंटबेटन 1947 तक एक लंबे टाइम पीरियड में कई गवर्नर जनरल और वायसराय हुए, जिनके शासनकाल में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उन सभी को आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट ईयर पेपर हुआ था यूपी लेखपाल का, जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे आपके जितने भी कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, इनका टाइम पीरियड है 1757 से 1760। इन्हें बंगाल का गवर्नर कहते हैं। बंगाल में जो द्वैत शासन की स्थापना हुई वो रॉबर्ट क्लाइव ने की, और इलाहाबाद की संधि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की। देखिए, अगले वारेन हेस्टिंग, इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नींव थी वो इनसे संबंधित थी। देखिए, एकमात्र गवर्नर थे जिन पे इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया। अगले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही की, और भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। देखिए, इनकी कब्र गाजीपुर यूपी में है। अगले हैं लॉर्ड वेल्जली। सहायक संधि प्रणाली का जनक कहा जाता है इनको। अगले लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो इनके शासनकाल में आया था। अगले लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका टाइम पीरियड है 1828 से 1835। तो जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का जो पहला गवर्नर जनरल हुए वो बेंटिंग हुए। इन्होंने सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाया, फिर शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अगले हैं लॉर्ड डलहौजी। देखिए, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय मिलाना, और शिक्षा से संबंधित जो डिस्पैच लागू किया गया, और 1853 में पहली बार रेल चलाई गई। सिविल सेवा में पहली बार ही प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट और डाक टिकट का प्रचलन, वो सब इनके शासनकाल में हुआ। अगले हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड है 1856 से 1862। ये भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुआ भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग हुआ। 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1857 का विद्रोह, पोर्टफोलियो प्रणाली, और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना इनके शासनकाल में की गई, लॉर्ड कैनिंग के। अगर लॉर्ड मेयो, देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत इनके शासनकाल में हुई। और लॉर्ड लिंटन, अकाल आयोग की स्थापना रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई। 1878 में वर्नाकुलर पैक्स एक्ट लागू और भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, वो इनके ही शासनकाल में। देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिंटन के। अगले लॉर्ड रिपन, स्थायी स्वशासन की शुरुआत इन्होंने की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाप्त इनके शासनकाल में हुआ, और इलवर्ड विधेयक जो लाया गया वो इनके ही शासनकाल में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगले लॉर्ड डफरिन, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो उस टाइम जो गवर्नर थे वो डफरिन थे। अगले हैं लॉर्ड लैंसडाउन। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया इनके शासनकाल में, और डूरंड रेखा खींची गई भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अगले हैं लॉर्ड कर्जन। देखिए, 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन 1907 में, और माल्य मिंटो सुधार अधिनियम इनके शासनकाल में लाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1911 में, देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली बनाने की घोषणा की गई लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगले लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सिंडल आयोग की नियुक्ति की 1917 में। रोलेट एक्ट लाया गया इनके शासनकाल में 1919 में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी
इनके शासनकाल में हुई, और जलियांवाला हत्याकांड। अगले लॉर्ड रीडिंग देखिए, एकमात्र यहूदी वायसराय थे। चोरा चोरी कांड हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो उस समय जो गवर्नर थे, वायसराय थे, वो रीडिंग थे। लॉर्ड इरविन देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, और सविनय आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, ये सब इरविन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, देखिए भारत शासन अधिनियम 1900 पारित किया गया 1965। फिर रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, और सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन, ये सब इनके शासनकाल में किया गया। अगले हैं लॉर्ड लिन लिंथगो 1936 से 1943। देखिए वायसराय के तौर पे जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा वो इनका रहा। लिंथगो का 8 अगस्त 1944 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और क्रिप्स मिशन का आगमन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, वो सब इनके शासनकाल में हुई। अगले लॉर्ड वेवेल, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 और शिमला समझौता 1945, तो उस समय वायसराय थे वेवेल। देखिए लास्ट टाइम हमारे लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई, और एग्जाम में पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो माउंटबेटन है। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।